सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। और ये दास आपसे बहुत प्रसन्न है क्योंकि आप लोगों ने हमें 1 महीने के अंदर 300 से ऊपर सब्सक्राइबर कर दिए हैं। तो ये दास की यही विनंती है आपसे नित्य प्रति कि हमारे इस सनातनी परिवार के सदस्य धीरे धीरे, कहते हैं ना, बूंद बूंद समुद्र भरता है और बूंद बूंद घड़ा भरता है। हमारे गुजरात में भी कहावत है, टीपे टीपे सरोवर भराए। उसी प्रकार बूंद बूंद नित्य भी ऐसे भी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे तो हमें आनंद आता रहेगा। और सब्सक्राइबर बढ़ने से ही मतलब नहीं है, अपितु जो हम सत्संग करते हैं उस पर अमल भी करा करिए, अपने जीवन में उतारिए, जिससे आपको अनुभूति, एक ऐसी अनुभूति की प्राप्ति होगी जिसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। तो प्रियजनों, ऐसी ही भगवत प्राप्ति एक चोर डाकू को हुई। जी, सही सुना आपने, एक चोर और एक डाकू को, जिनकी संत सेवा में बड़ी ही रुचि थी, जो संत की सेवा बड़े ही आनंद पूर्वक करते थे। आज ऐसे ही संत की कथा लेकर ये दास आपके सामने उपस्थित हुआ है। तो इस कथा को आनंद पूर्वक सुनिए और ठाकुर जी के चरणारविंदों में अपना आस्वादन लगाइए। शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा जिन चोर डाकुओं के नाम पर है, उनका नाम है श्री घाटम जी। जी, उनका नाम श्री घाटम जी। तो इनकी कथा सुनते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। श्री घाटम जी जाति के मीणा थे। जयपुर राज्य अंतर्गत खेड़ी गांव के निवासी थे। चोरी, लूटपाट, डकैती ये सब करना उनका पुश्तैनी पेशा था। एक बार ये जंगल में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। संयोग से एक महात्मा का दर्शन हुआ। इन्होंने सहज भाव से प्रणाम किया तो संत ने समीप आकर उपदेश दिया, बेटा, यह चोरी डाका अत्यंत निंदनीय काम है, इसे तुम छोड़ दो और इस लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाए। इससे आपके दोनों ही लोक नष्ट हो जाते हैं, यह लोक और परलोक। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तो हमारा जीविका है और वह भी आज से नहीं, मेरे कई पीढ़ियों से चली आ रही है, अतः यह तो हमसे छूट नहीं सकती। हमारे पिताजी ने भी कहा है कि बेटा अपना पेशा छोड़ना नहीं, अतः आप और कुछ उपदेश दें तो वह हम सहर्ष मानने के लिए तैयार हैं। संत ने कहा, अच्छा, तो हमारी 4 बात मानोगे तो तुम्हारा अवश्य ही कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा, जी आज्ञा करिए। संत ने कहा, पहला, सत्य बोलना सीखो। कहा, ठीक है। दूसरा, साधु सेवा करना सीखो। ठीक है, ये भी मानी। तीसरा, भगवान को अर्पण करने के बाद ही कुछ प्रसाद पाया करो। बोले ठीक है। और भगवान की आरती का दर्शन करना। श्री घाटम जी ने ये चारों बातें मान ली। अब तो ये लूट मार कर धन लाते तो प्रथम संतों की सेवा करते, बचे कुचे धन से परिवार का पालन करते।
एक दिन संतों की जमात घर पर आई। इन्होंने तुरंत उठकर संतों को दंडवत प्रणाम किया, सबका आसन लगवाया। फिर घर में सीधा सामान लेने गए तो पता चला कि घर में तो कुछ है ही नहीं, राशन तो समाप्त हो चुका है। तो क्या करें? वह गांव के बाहर लोगों से मिलने के लिए पहुंचे, लोगों से बहुत यातनाएं की। देखिए प्रियजनों, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं ना, तब वह ऐसे ही कठोर से कठोर परीक्षा लेते हैं कि आपके घर पे संत बैठे होंगे, आपके पास खाने के लिए नहीं होगा। अब संत रूप में क्या पता परमेश्वर पधारे हो आपके वहां, वह आपकी परीक्षा ले रहे हो। ये गए और एक राशि में पर्याप्त गेहूं बांधकर उठा लाए गांव के बाहर किसी किसान के झोपड़ी में से। अब संत सेवा तो हो गई, पर एक भय मन में बना रहा कि यदि पैरों के छाप से किसी ने ये पता लगा लिया कि ये तो घाटम जी का काम है, तो बहुत बुरी तरह से पीटे जाएंगे। तो देखिए, जो धन चुरा कर लाए थे, वो धन संतों की सेवा में लगाने से भगवान ने ऐसा चमत्कार उत्पन्न किया कि वहाँ भयंकर आंधी तूफान वर्षा होने लगी, जिससे वो छाप मिट गई। इसीलिए संत सेवा में अधिक से अधिक इनका भाव हो गया। ऐसे ही एक बार इनके गुरुदेव के यहाँ कोई उत्सव था। यह सुनकर इनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। मन में आया कि गुरुदेव की सेवा में पहुंचना चाहिए, परंतु समस्या यह थी कि इनके पास पैसे के नाम पर एक छदाम भी गांठ नहीं थी। अतः इन्होंने चोरी का विचार किया। ये फौजी सिपाही का भेष बनाकर एक राजा के अस्तबल में घुसे। पहरेदारों ने टोका भी कि तुम कौन हो? तो इनको गुरु की बात याद आई कि झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, तो मैं चोर हूं। राजा के पहरेदारों ने ये देखा कि ये तो सैनिक का वेश धारण करके आए, तो कहीं तो मजाक कर रहे होंगे, चोर थोड़ी होगा, चोर को सामने से बोल के थोड़ी आएगा। ये निर्भय होकर अस्तबल में प्रवेश किया और राजा की सवारी का एक बढ़िया सा घोड़ा खोला। उस पर आरूढ़ होकर सेनापति की भांति बड़े शासन से बाहर निकले। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक मंदिर में भगवान की मंगला आरती होती दिखाई पड़ी। ये घोड़े को एक पेड़ से बांधकर और आरती के दर्शन करने के लिए चले गए, क्योंकि गुरु की चौथी बात थी कि आरती के दर्शन अवश्य करें। दर्शन करने लगे। उधर जब सवेरा हुआ तो पता चला कि घोड़ा तो चोरी हो चुका है। अब पहरेदारों को मालूम हुआ कि वह सचमुच ही चोर था। जब ही कह रहा था कि मैं चोर हूं, परंतु हमने माना नहीं। घोड़े का पता लगाने के लिए घुड़सवार चारों दिशाओं में दौड़े। पता लगाते लगाते वहां पहुंच गए जहां घोड़ा बंधा था, परंतु ये क्या देखते हैं तो घोड़ा लाए थे श्याम वर्ण का और हो गया वो गौर वर्ण का। मतलब लाए थे जब घोड़ा तब वो श्याम वर्ण का था, पर जब घोड़े को उन्होंने पेड़ से बांधकर मंगला आरती के दर्शन करने गए तो ठाकुर जी के चमत्कार से वो घोड़ा गौर वर्ण का हो गया। इतने में आरती का दर्शन स्तुति दंडवत प्रणाम करके तथा चरणामृत लेकर श्री घाटम जी बाहर आए। पूछने पर पुनः इन्होंने सब बात सही सही कह दी कि घोड़ा वही है और चुराने वाला चोर भी मैं वही हूँ, परंतु श्री हरि कृपा से घोड़े का रंग नहीं रहा। भगवान ने मेरी रक्षा करने के लिए अभी अभी घोड़े का रंग बदल दिया है। यह देखकर सुनकर राजा के घुड़सवार दंग रह गए। वे घाटम जी को भी साथ लेकर राजा के पास आए। घाटम जी की सत्यवादिता और हरि कृपा घोड़े के रंग में परिवर्तन आ जाने से राजा बड़ा प्रभावित हुआ। उसने घाटम जी के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और श्री गुरु सेवा एवं जीविका के निमित्त बहुत सा द्रव्य एवं भूमि भेंट की। श्री घाटम जी की गुरु वचनों में और अधिक आस्था हो गई। ये सहर्ष गुरु उत्सव में सम्मिलित हुए और इन्होंने सदा सर्वदा के लिए चोरी डाका छोड़ दिया। एक बार घाटम जी के मन में इस बात की बड़ी ग्लानि हुई कि मुझे इतने दिन गुरुदेव जी के बताए पद पर चलते हो गए, परंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए। उस समय इन्होंने अत्यंत आर्त होकर यह पद गाया। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहार खावा छा, गले में माला माथे तिलक थारे, निमित्त लगावा छा, माने तो एता करी दीना, थाने कीना काई, घाटम दास जाति को मीना, तरोगे की नाई। इनके इस प्रेम भरे उपाल मुख को सुनकर तत्काल ही भगवान प्रकट हो गए। श्री घाटम जी भगवान का दर्शन से निहाल हो गए।
सत्संग के प्रभाव से घाटम जी के जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ, एक पद में इनका बड़ा ही सुंदर चित्र कह दिया। ये घाटम जी भगवान के इतने अनन्य कृपा पात्र भगवदीय भक्त हुए कि देखिए इन्होंने सब चोरी चकारी सब काम छोड़ दिए, लूट पाट का काम छोड़ दिया। तो प्रियजनों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो भी कार्य करते हैं सर्वप्रथम तो सत्य बोलना सीखें। दूसरा, साधु सेवा, संत महात्मा ऋषि मुनि आपके यहाँ पधारे तो उनकी सेवा करना सीखे। तीसरा, आप कुछ भी लें, जो कोई भी चीज पदार्थ आप भोजन सामग्री इत्यादि सब लेते हैं ग्रहण करते हैं, वह सर्वप्रथम प्रभु को समर्पित करने के बाद ही अंगीकृत करें। और चौथा, भगवान की आरती के दर्शन अवश्य करें। भगवान की आरती होती है ना जब त्रिभुवन में, तब 33 कोटि देवता स्वयं भगवान की आरती के दर्शन करने के लिए उपस्थित होते हैं। न जाने किस किस वेशभूषा में आते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म हम लोगों को ही मिला है। हम बड़े खुशनसीब है जो हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, क्योंकि देवता तड़पते हैं मनुष्य जन्म पाने को। देवताओं के लोक में नाम नहीं है, क्योंकि वहां सुख ही इस प्रकार का है कि वह नाम लेने की आपको सूची ही नहीं रहेगी। और नर्क लोक में आप सोचोगे नाम ले लो, तो नर्क लोक में यातनाएं ही इतनी है कि आप नाम का स्मरण ही नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं सोच पाओगे। इसलिए यदि आपको आपकी तिजोरी भरनी है तो नाम रूपी धन से, क्यों कि नित्य प्रति हम कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम सुमर सुमर के आप इस कलयुग के भवसागर को पार कर सकते हैं। इसलिए नाम सुमरण करिए और प्रभु की भक्ति में मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें।